इसराइल, कोई आसान बात नहीं है। तो अब क्या अगर ईरान पे हमला करता है इसराइल, तो क्या ये इस्लामी ममालिक इसी तरह सिर्फ खुशियां मना के चुप होकर बैठ जाएंगे, अप्रिशिएट करके बैठ जाएंगे ईरान को, या कदम से कदम मिला के चलेंगे उसके साथ, उसकी हेल्प करेंगे, उसका साथ देंगे नहीं देंगे? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। ये नहीं कि सिर्फ आप आके मिठाइयां बांट दें, अपने घर बंद करके बैठे। अगर किसी ने कदम आगे बढ़ाया है तो उसका साथ देने के बजाय बस उस पीछे से तमाशा देखें, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलता। जिस तरह जब उसने किया था तो उसी वक्त आप लोगों को चाहिए था कि आप तमाम ममालिक जो इतने खामोश बैठे थे उनको उठना चाहिए था। अब देखें, अंदाजा लगाएं कि अब ये सिलसिला तो अब चल गया है, इसराइल भी किसी तरह खामोश नहीं बैठेगा। मगर अब आप क्या देखते हैं, क्या इसका असर दुनिया के किसी कोने पे नहीं होगा? दुनिया के तमाम मुल्कों में होगा। पाकिस्तान भी इससे बच नहीं सकता, इस पे गौर किया जाए। मगर आज हमारे पाकिस्तान में हर कोई अपना एजेंडा लेके खड़ा हुआ है। पीटीआई ने आज तहरीके जगह जगह एहतजाज शुरू कर दिया है। हुकूमत अपना नारा लगा रही है, नवाज शरीफ आके बोल रहे हैं कि जी पीटीआई इमरान खान क्या समझते थे, मुझे हटाया था, मुझे जेल भेजा था, तो आज जेल में बैठा हुआ है, मकाफाते अमल है, अब जेल में बैठे। अब अंदाजा लगाएं कि सोचें, एक जरा गौर करें। जिस तरह बांग्लादेश में हुआ हसीना वाजिद के साथ जो हुआ, आप बताएं, उसमें मैशियत बहुत बेहतरीन चल रही थी, बेहतरीन मैशियत चल रही थी, ग्रोथ हो रही थी। तो अवाम को फिर क्या चाहिए था? अवाम ने क्यों उनका तख्ता उल्टा? नहीं उलटती ना अवाम। तो ये हुकूमत को इस वक्त गौर करना चाहिए, जो ईरान में जो हो रहा है उस पर गौर करे हुकूमत को चाहिए कि आप देखें, जिस तरह आज मुशाहिद हसन का जो था, मैं बयान सुन रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि मैं बड़े बड़े जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, बड़ी बड़ी जगहों पे जाके बैठा, बात हुई है मुल्क की। आप ये सोचिए, अंदाजा लगाएं कि क्या आइन के पीछे लगे पड़े हुए, आइन की तरमीम के लगे हुए। आप सोचे तो सही कि आइन में तरमीम लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सबकी राय लेनी पड़ती है, उसमें सारे मौकूफ लिखने पड़ते हैं, तब जाके आइन में तरमीम आती है। ये क्या रात के 12 बजे के करीब एक पेपर बना के तो आप कहें कि आइन में तरमीम लेकर आए? क्या अवाम इस वक्त बेवकूफ है कि इनकी बातों में इस तरह आ जाएगी? उन्होंने कहा कि ये मुल्क जो चला रहे हैं इस वक्त बहुत मुश्किल में है। ये मुल्क जो हालात चल रहे हैं, जगह जगह एहतजाज शुरू हो चुकी है, जगह जगह मारधाड़ शुरू हो चुकी है, जगह जगह पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। हुकूमत आखिर क्या करना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है? अपनी ये वाली पावर, अपनी ताकत दिखाना चाहती है? उसको चाहिए कि मुल्क में थोड़ी सी तो एस्टेब्लिशमेंट लेकर आए, अपना कुछ सोचे। उन्होंने कहा कि आखिर बड़े लीडर को अवाम जिसको पसंद करती है, अभी भी आप भी मानते हैं, आप लोग भी कहते हैं कि पॉपुलर लीडर है, उसको जेल में डाल रखा है, जिसके ऊपर कोई केसेस भी साबित नहीं कर पा रहा है, ना साबित करने से बिल्कुल कासिर हो चुके हैं, इसीलिए गलत तरीके से इल्जामात लगाने की कोशिश करते हैं, उससे काबू तो नहीं कर सके। एक बड़ी कुव्वत को और बड़ी ताकत को काबू करने में नाकाम है हुकूमत, तो इस वजह से झूठे केसेस में अंदर रखना चाहती है, जबकि उसको चाहिए कि वो उसको बाहर निकाले। उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रही कभी मेरे ऊपर चढ़ जाए, मैं नहीं कह रही। मुशाहिद हसन ने कहा है कि उसको निकाल के उसको बनी गाला भेजे, कोई इतने बड़े केसेस नहीं है, उन केसेस की पर बात की जा सकती है, हल हो सकता है, बैठ के डायलॉग करें बैठ के। और मुल्क का हाल इससे ज्यादा बदतर हो जाएगा अगर इन्होंने अभी भी एक्शन नहीं लिया। तो ये उनकी राय थी, आप लोग की देखते हैं क्या राय होगी, आप लोग क्या आगे बात करेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले सैयद साहब को लेंगे फोन के ऊपर, उनसे गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद हम जैदी भाई की तरफ जाएंगे, उसके बाद हमारे दूसरे कॉलर है उनकी तरफ जाएंगे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सैयद साहब बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपने तो बड़ी अच्छी समरी बिल्कुल शॉर्ट में सुना दी, और आपने इंटरनेशनल न्यूज से लेकर डोमेस्टिक न्यूज सारी कवर कर ली। देख लें आप। अब हमें थोड़ा सा बोलने दीजिए। बोलिए, आवाज आपकी आ रही नहीं, जोर से बोलिए, आवाज आपकी क्लियर आ रही है? आवाज आ रही है वहां पे सिस्टम से? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है बात। ठीक है जी बोलें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने आपको कल कहा था कि ये जंग आपके दरवाजे पे दस्तक देगी। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि अमेरिका तो बहुत अरसे से सोच रहा था कि इस खत्ते में या दूसरे ऐसे ममालिक हैं जो मुसलमान को बिल्कुल नीचे करना चाहते थे, उन्होंने ये सोचा हुआ था किस तरह हम इस खत्ते में घुसा जाए। दो पावर, एक इराक को खत्म कर दिया पहले, उसके बाद इनका टारगेट ईरान था। कोई रीजन नहीं मिल रहा था, उस पर सैंक्शन लगाया गया, उसके ऊपर कितनी सारी पाबंदी लगाई गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इनको पता था कि आखिरी में ईरान उठेगा और कोई नहीं उठेगा, और ये एक मोहरा है, ये इसराइल एक मोहरा है अमेरिका का, एक चाल चली है उसने, बहुत अच्छी एक मूवमेंट की है उसने इस खत्ते के अंदर आने की। ठीक है, आ गया वो, लेकिन मसला ये है कि आप अगर इस वक्त